एजुकेशन में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाने चल रहे हैं, जो आपके सीटेट में ये टॉपिक आना ही आना है। इससे एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता, हर साल आता है। तो वो टॉपिक का नाम है अधिगम भाषा अर्जन। तो ये भाषा अर्जन भाषा अधिगम होता क्या है? तो देखिए, भाषा अर्जन उसे कहते हैं जब बच्चा प्राकृतिक रूप से भाषा को सीखता है, तो वो भाषा अर्जन होता है। अब भाषा अधिगम उसको कहते हैं जब बच्चा स्कूल में जाकर व्याकरण, रूल, किताब की जरूरत होती है, किसी दूसरे लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चों को दूसरे की जरूरत पड़ती, तो वो क्या होता है? भाषा अधिगम होता है। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहले हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा क्या करता है? अपने वातावरण और परिवार में रहकर ही क्या करता है? भाषा अर्जन करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। अनुकरण मतलब क्या होता है? इसके मीन्स होता है कॉपी करना, किसी की कॉपी करना। जब बच्चा छोटा रहता है तो आप लोग देखे ही होंगे कि जब बच्चा छोटा रहता है तो वो क्या बड़े लोग का क्या कॉपी करता है ना, तो वही की भाषा, जब वो भाषा अर्जन करता है तो वो दूसरों को देख के कॉपी करता है, अनुकरण करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। भाषा अर्जन अनौपचारिक और प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है। कैसे सीखा जाता है? भाषा अर्जन कैसे सीखा जाता है? देखिए, अनौपचारिक, उसमें कॉपी किताब टीचर की जरूरत नहीं होती है, वो प्राकृतिक रूप से क्या भाषा अर्जित करता है। ठीक, अब देखिए इसमें नेक्स्ट है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है भाषा अर्जन? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक, इसके लिए कोई औपचारिक साधन किसकी आवश्यकता नहीं होती। औपचारिक मतलब कि इसमें टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या करता है? अपने परिवार वातावरण से ही ये भाषा अर्जन करता है। अब है नेक्स्ट है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। कैसी होती है? सहज मीन्स होता है सरल। कैसा होता है? सरल होती है और स्वाभाविक होती है। जो भाषा अर्जन होता है वो सरल होता है और स्वाभाविक होती है, जो वो सरलता से वो सीख जाता है। ठीक, अब है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या करता है? वो प्राकृतिक रूप से वो सीख जाता है। ठीक है, अब है, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार एवं समाज का होता है। जो भाषा अर्जन होता है उसमें सर्वाधिक पहला नंबर आता है, परिवार का आता है। ठीक है, भाषा अर्जन करने के लिए बच्चों को पहले परिवार की जरूरत रहती है, फिर उसके बाद क्या रहता है? समाज उसमें आते हैं, समाज से वो सीखते हैं। इसीलिए ये भाषा अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख ली जाती है। तो क्या जो हम लोग का भाषा अर्जन है ये क्या है? अनौपचारिक है। क्या है? अनौपचारिक प्रक्रिया है, जो उसमें रहकर वो अनजाने से सीख लेता है। उसमें कोई सिखाता नहीं, वो क्या करते, बच्चे क्या करते हैं? अनजाने से सीख लेते। एक बच्चे क्या करता है? एक दूसरे को देख के नकल करके वो अपने आप सीख जाते हैं। अब है, यह एक प्रकार से मातृभाषा मदर टंग जिसको बोलते हैं, यह क्षेत्रीय भाषा होती है। कैसी भाषा होती है? क्षेत्रीय भाषा होती है। हम लोग की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। तो ये क्या भाषा अर्जन एक मातृभाषा होती है। भाषा अधिगम, हम लोग अर्जन पढ़ चुके हैं, अब भाषा अधिगम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। भाषा अधिगम को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें औपचारिक साधनों की किसकी जरूरत होती है? औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग को जब हम लोग भाषा अर्जन कर रहे थे तो उसमें क्या था? अनौपचारिक साधनों का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है,
अब इसमें देखिए अनौपचारिक साधन मतलब कि इसमें हम लोग को रूल, व्याकरण, किताब, टीचर सब की जरूरत इसमें पड़ती है। भाषा अधिगम कर सीखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, औपचारिक की साधनों की जरूरत पड़ती है, जिसमें टीचर की जरूरत पड़ती है, उसमें बुक, कॉपी, रूल, व्याकरण सब की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए भाषा अधिगम को क्या बोलते हैं, दूती भाषा। दूती भाषा जिसको बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेकेंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, भाषा अधिगम को। अब है भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। कहाँ प्रारंभ होता है, विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा जो अधिगम होता है वो विद्यालय में प्रारंभ होता है। अब भाषा अर्जन कहाँ प्रारंभ होता है, आप लोग का परिवार और वातावरण में, ये हम लोग वहां से सीखते हैं। और भाषा अधिगम करने के लिए हम लोग को विद्यालय की जरूरत पड़ेगी। विद्यालय नहीं रहेगा तो हम लोग भाषा अधिगम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को दूसरा लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, टीचर की जरूरत पड़ती है, स्कूल की जरूरत पड़ती है, बुक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब है भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करना पड़ता है, बच्चों को बहुत प्रयास। जब दूसरा हम ही लोग को अभी दूसरी लैंग्वेज सीखना हो तो बहुत प्रयास करना पड़ता है, कैसे हम लोग सीखे। तो इसमें क्या बहुत कठिनाई होती है। दूसरा लैंग्वेज हम लोग को सीखने के लिए क्या होता है, बहुत कठिनाई होती है। और जो हम लोग का फर्स्ट लैंग्वेज था वो भाषा अर्जन, उसमें क्या था, बहुत सरल था, वो हम लोग बहुत आसानी से सीख जाते हैं। जो हम लोग परिवार से प्राकृतिक रूप से हम लोग सीख जाते हैं। और इसको बहुत ही कठिन ये होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब है भाषा अधिगम में शिक्षक क्या क्या देखिए इसमें चाहता है, शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियां आदि की भूमिका रहती है। हम लोग को जब भाषा अधिगम करते हैं तो उसमें शिक्षक चाहिए, विद्यालय चाहिए, पाठ्य पुस्तक चाहिए, व्याकरण चाहिए, पद्धतियां चाहिए। तो ये सब इसमें चाहिए। इसमें रूल रहता है और उसमें क्या रहता है, भाषा अर्जन में रूल नहीं रहता है। वो हम लोग अनुकरण करके एक दूसरे को देख के सीख जाते हैं, बहुत ही आसान से हम लोग सीख जाते हैं। और इसमें क्या रहता है, भाषा अधिगम में क्या रहता है, ये बहुत जटिल होता है, बहुत कठिन होता है, कि बहुत प्रयास करना पड़ता है दूसरे लैंग्वेज को सीखने के लिए। और भाषा अर्जन को हम लोग बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। तो इसमें आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा कि भाषा अर्जन, भाषा अधिगम किसे कहते हैं। तो हम एग्जाम में ये बहुत ही सारे लोग को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।